देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फिजिक्स का। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले इसी चैनल पे पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंप्यूटेशन किए हम लोग, और इसमें एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि आ गया 13.1257 8। इस तरह से पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट आ गया। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि ये जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है। ये इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू। और इसको रिलायबल वैल्यू भी बोलते हैं, रिलायबल वैल्यू। क्लियर है? ये चेंज नहीं होता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद इधर जो वैल्यू है इसको बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्टेन वैल्यू, जिसको रिलायबल वैल्यू भी बोलते हैं, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली द रिपोर्टेड result of measurement is a number that include all digits in the number that are non reliably plus first digit that is uncertain। मतलब जब हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर इंक्लूड होता है, जितना भी, उसको रिलायबल वैल्यू और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद देखते हैं द डिजिट दैट आर नॉन reliably plus the first uncertain digit are known as significant figure और significant digit। क्लियर है? तो मतलब ये है कि जो रिलायबल वैल्यू होता है प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू मिला के क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया फ्रेंड्स? तो अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होगा? व्हेन अ मेजर्ड डिस्टेंस इज रिपोर्टेड टू बी 374.5 मीटर। मान लेते हैं एक मेजरमेंट हुआ डिस्टेंस का, और उसका वैल्यू जो रिपोर्ट किया गया वो 374.5 मीटर है। इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3, 7, 4 एंड 5, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर 3, 7 एंड 4, इसको क्या बोलेंगे? आर सर्टेन और रिलायबल। मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो सर्टेन है या रिलायबल है। ठीक है? वाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। और ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट है वो अनसर्टेन है। अभी हम लोग ऐसा देख चुके हैं यहाँ पे अनसर्टेन वैल्यू। क्लियर है? तो क्लियरली डिजिट्स बियॉन्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्टेड इन एनी रिजल्ट आर सुपरफ्लुअस। ठीक है? मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाहर जो डिजिट होता है उसका बहुत बढ़ा चढ़ा के वैल्यू दिखाया जाता है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है या किसी कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसको जानने के लिए रूल्स है। और वो रूल्स क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल जो है वो ये है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब ये है कि कोई कैलकुलेशन किए तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब जीरो को छोड़ के जो डिजिट्स है, वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4 आया। अब यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। क्लियर है? रूल 2 क्या है? ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरो है उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। अगर मान लेते हैं कहीं डेसिमल पॉइंट है भी तो मैटर नहीं करता है कि वो डेसिमल पॉइंट कहाँ है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1007 है। अब देखिए 1 और 7 ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। अब इसके बीच में दो जीरो है, तो इस तरह से दो जीरो जो है इसको भी काउंट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1 2 जीरो और 7, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब जैसे यहाँ देखिए
यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू में क्या लिया गया है कि बीच में यहाँ पे पॉइंट ले लिया गया, डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? तो चलिए अब रूल 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल 3 क्या है? इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, अगर मान लेते हैं कोई नंबर 1 से छोटा है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, और जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, 0.005740। अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इससे लेफ्ट में, और फर्स्ट नॉन जीरो जो है उससे लेफ्ट में या डेसिमल के राइट में। अब ये तीनों जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? यही रूल में कह रहा है। तो सिग्निफिकेंट काउंट क्या होगा? ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 0 होगा और ये 4 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 होगा। क्लियर है? और ये बाकी जितना जीरो है ये नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए अब रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या है? इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, द टर्मिनल और ट्राइलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर्स है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसमें लास्ट में जो जीरो आएगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू है 3210, तो ये जो लास्ट का जीरो है इसको ट्राइलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट कौन कौन सा होगा? यहाँ पे होगा 3, 2 और 1, टोटल हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे देखते हैं। रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? द ट्राइलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये कि अगर लास्ट में जीरो है और कहीं पे डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। यहाँ दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया 3.500। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आ गया, तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये भी जीरो को हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो जैसे यहाँ समझ लेते हैं, ये 3 भी सिग्निफिकेंट होगा, ये 5 भी होगा, ये 0 भी होगा और ये भी 0 होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना होगा? 4। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका रूल्स। तो समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से ही रिलेटेड। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, डेसिमल पॉइंट है, और ये नॉन जीरो से पहले ये जीरो है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये और ये होगा। तो फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। क्लियर है? अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे 12 है और यहाँ पॉइंट है और इसके बाद ये 3 जीरो है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, तो इस तरह से सभी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में देखिए ये नॉन जीरो डिजिट के पहले 2 जीरो है, ये काउंट नहीं होगा, इसको और इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 होगा। इसी तरह इसमें देखिए ये जो 10 टू द पावर है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 3 और 8 के बीच में जीरो है, तो ये तीनों काउंट होगा, तो 4 का आंसर होगा 3। क्लियर है? अब इसमें देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, तो 1, 2, 3, 4 और ये जीरो सबको काउंट करेंगे। अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो जीरो का काउंट नहीं करते। क्लियर है? तो इस तरह से 5 का आंसर देखिए कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का आंसर 5 हो गया। और अब इसमें देखिए तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, बस यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 6 का 1 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो जब भी हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर्स मतलब सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू का बहुत सारा वैल्यू डिजिट्स आ जाता है। क्लियर है? तो उसको क्या करना होता है? हम लोग को राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू को नेगलेक्ट करना होता है। अब इसके लिए रूल्स क्या है? तो जब भी हम लोग कुछ भी रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को नेगलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बढ़ा के या सेम वैल्यू रखा जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ के लिए भी कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, तो रूल्स क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला रूल ये है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर कोई डिजिट है जिसको हटाना है और वो 5 से छोटा है, देन द
प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देते हैं, चेंज नहीं करते। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7.82। अब फ्रेंड्स इस 2 को हमको हटाना है, तो ये 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो 8 है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे 7.8। ये हुआ पहला रूल, 5 से छोटा है तो चेंज नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है देखते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अब अगर डिजिट जिसको हटाना है वो 5 से ज़्यादा है, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तब उससे पहले वाला डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ 6.87 है, अब इस 7 को हटाना है, तो 7 को हटाना है तो ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 6.9 हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है। तो थर्ड रूल क्या है फ्रेंड्स, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जो डिजिट को हटाना है वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, और उसके बाद का जो डिजिट है वो 0 से छोड़ के है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब इसको समझते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 16.315, अब यहाँ 5 है, उसके बाद जो है वो 0 छोड़ के 1 है, 0 को छोड़ के होना चाहिए, तो यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे कि जब ये 5 के बाद 1 है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे इससे पहले वाला डिजिट में एक जोड़ के हटाएंगे, मतलब एक जोड़ देंगे तो 3 जो है वो 4 हो जाएगा, बाकी इसको हटा देंगे। इस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट रूल है 4। अब देखते हैं ये क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। अब अगर कोई डिजिट है जिसको हटाना है ना, 5 है और उसके बाद 0 है, ठीक, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो अगर उससे पहले वाला जिसको 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो उसको वैसा ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.250, ये 5 को हटाना है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो इससे पहले जो है वो इवन है, तो इवन है तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है, 3.2 ही लिखेंगे। और अगर यहाँ पे 2 की जगह पे कोई ऑड नंबर होता तो हम लोग एक बढ़ा के लिखते हैं, क्लियर है। जैसे नेक्स्ट वाला वही रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 है जिसको हटाना है, उसके बाद जो वो 0 है, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ़ इट इज़ ऑड नंबर, क्लियर है। अगर ऑड है, जैसे यहाँ देखिए 0 है, इससे पहले 5 है और ये दोनों को हटाना है, लेकिन इस 5 से पहले देखिए क्या है, 5 से पहले यहाँ पे 7 है और 7 जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे। तो फ्रेंड्स राउंडिंग ऑफ क्लियर है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ का, इसको आप देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल्स है। तो कुल मिला के रूल्स ये है कि जब भी हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले एडिशन वाला देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग ये देखते हैं कि किसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हम लोग फाइनल आंसर रखते हैं ना, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही फाइनल आंसर उतना होना चाहिए, ठीक है, मतलब फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 1.2 है, यहाँ 1.78 है, यहाँ तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ देखेंगे तो 2.046 है, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट है। अब ये सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू। अब उसका राउंडेड ऑफ करके यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हुए 2 डिजिट में वैल्यू लेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो लेस है वो 2 ही डिजिट में, इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या देखते हैं कि जो वैल्यू सबसे लिस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर में, हम लोग आंसर में भी उतना ही रखते हैं जो लिस्ट वाला वैल्यू है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब मेजर टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब है जिसका हर एक साइड 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। देखिए साइड दिया हुआ है, हम लोग को पता है सरफेस एरिया जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को देखिए कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना में दिया हुआ है, तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट में 4 डिजिट में है। इस तरह से यहाँ पे 4 डिजिट रखेंगे, 9 है तो ये सबको राउंडिंग ऑफ करेंगे, यहाँ एक बढ़ा देंगे, देखिए 4 डिजिट में आंसर है। इसी तरह वॉल्यूम जब निकालेंगे तो साइड का क्यूब होता है, ये वैल्यू जो है उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो बड़ा सा आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी 4 डिजिट में इसका आंसर रखना है राउंडिंग ऑफ करके, क्लियर है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 डिजिट में है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक सब्सटेंस है जिसका 5.74 ग्राम दिया हुआ है और ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइज कर रहा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू।
तो इसका डेंसिटी बताना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये मास जो दिया हुआ है और वॉल्यूम जो दिया हुआ है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4.783 आएगा। अब यहाँ देखिए मिनिमम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। तो हम लोग को जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ से 1 इसमें बढ़ा के आंसर इतना रखेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सब वैल्यू जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सबको सॉल्व ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड सब करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान में ये रखना है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो जैसे पूरा वैल्यू को ऐड किए तो यहाँ पे इतना आया। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम जो है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, तो यहाँ आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रखना है। क्लियर है? इसी तरह अब इसमें देखिए, इसमें माइनस करना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 रखना है। ऐसे तो वैल्यू इतना है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके ये करना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी करना है। अब ये देखिए डेंसिटी वाला क्वेश्चन, उसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतना आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान में देना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इसका आंसर जो है 1 पॉइंट, यहाँ 9 से पहले 6 जो है उसमें एक बढ़ा के 1.7 करेंगे और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का और भी वीडियो मिल सके।